जो शाहरुख ने अंकिता के लिए करी, शाहरुख को भी ऐसे ही जला देना चाहिए। मैं ये कहती हूँ, मौत चाहे मोहब्बत में हो, मौत चाहे नफरत में हो, कत्ल कत्ल होता है। शाहरुख ने गलती करी, शाहरुख को उसका बदला मिलना चाहिए, उसकी सजा मिलनी चाहिए। चाहे वो मीडिया जिहाद हो, चाहे वो बीजेपी जिहाद हो, चाहे वो भारत जिहाद हो, चाहे वो लव जिहाद हो। अंकिता मर गई और अंकिता वापस नहीं आएगी, लेकिन अंकिता को और अंकिता भारत में पैदा करने से, अंकिता बनने से हम बचा सकते हैं। सीमा पात्रा जो 8 साल से एक आदिवासी लड़की पे इतना टॉर्चर कर रही कि उसके मुंह पर पेशाब करती थी, उसको पखाना चटवाती थी, उसको तवे जलते जलते जलाती थी, उसके एक दांत हिलावाया थी कि सीमा पात्रा ने लगातार 8 साल तक एक ऐसी लड़की को जिसको नौकरानी का गुलाम बनाकर रखा और लगातार उसको सजाएं दी, यातना दी, और घर को आग लग गई। घर के चिराग पर बच्चा चोरी का मामला हो, जहां बीजेपी की नेत्रियां मंत्री निकल कर आ रहे हैं कि बच्चों को सप्लाई करना। की बात करने जा रहा हूं। झारखंड में एक बच्ची को जला दिया जाता है। जो बच्ची को जलाता है वो मुसलमान कम्युनिटी से आता है, लेकिन वही दूसरी तरफ बीजेपी की जो नेता है उनका नाम सीमा पात्रा है। वो अपनी जो नौकरानी है, घर में काम करने वाली है, उनको कड़ी से कड़ी सजाएं देती है, तवे से उनको जला दिया जाता है। मतलब जितना अत्याचार करना होता है वो कर बैठती हैं। इन्हीं 2 मुद्दों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि आपको उस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है, वो लोग कहते हैं कि जब कोई मुसलमान का मुद्दा आता है तो आप खामोश हो जाती है, अगर किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ कोई अत्याचार करता है तो आप खामोश हो जाती है। हमेशा एक आरोप आप पर लगता है, क्योंकि शाहरुख है वहाँ पर और जो मरने वाली जो लड़की है उनका नाम अंकिता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो खैर अगर आप कह रहे हैं मेरे पे इल्ज़ाम लगता है, मैं उस इल्ज़ाम को कबूल नहीं करती, ना मुझे ऐसा कभी आज तक सुनने को मिला कि मेरे पे लगा। इवन मैं तो सबसे ज़्यादा जो मैंने आवाज़ उठाई वो दलितों पर उठाई। सबसे ज़्यादा जो मैंने काम करा दलितों पर करा, आदिवासियों पर करा, गरीब कुचले समाज पर करा, और कुछ भी मसला हो मैं उस पर बोलती हूँ। और मैं खुद कह रही हूँ कि अगर अंकिता के साथ वाकई बहुत ज्यादती हुई है तो शाहरुख को ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए और सेम उसी पैटर्न पे मारना चाहिए। वही सजा उसके लिए भी तयन करनी चाहिए जो शाहरुख ने अंकिता के लिए करी। शाहरुख को भी ऐसे ही जला देना चाहिए। तो ये चीजें जो है ना, आप ये देखें ना, समाज जो है वो गवर्नमेंट से सीखता है, समाज जो है एडमिनिस्ट्रेशन से सीखता है, समाज जो है वो आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पे सीखता है। जब सोशल मीडिया पर वो ये देख रहा है कि भारत के बलात्कारियों को सरेआम छोड़ा जा रहा है, जिनको पत्थर मारने चाहिए थे उन्हें फूलों की माला पहनाई जा रही है, बलात्कारियों को संस्कारी बताकर रिलीज करा जा रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरफ तो आप भारत में 75वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों प्लस कातिलों को जेल से छुड़ा रहे हैं। तो आप खुद बताइए समाज के ऊपर, समाज के नौजवानों के ऊपर क्या नैरेटिव सेट होगा। मन चले, खासकर वो मन चले जो अपनी पसंद की शादी तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। जाहिर सी बात है, अगर आप चांद की तमन्ना करेंगे, चांद तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन चांद की तमन्ना सब करेंगे। अब ये कहते हैं कि शाहरुख अंकिता को पसंद करता था लेकिन अंकिता उसको पसंद नहीं करती थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लव जिहाद का मामला है, लेकिन ऐसी पिक्चर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहां पर अंकिता शाहरुख खान के साथ एक फ्रेंडली नेचर में है, जैसे बहुत पक्के दोस्त हो। लेकिन मैं ये कहती हूँ, मौत चाहे मोहब्बत में हो, मौत चाहे नफरत में हो, कत्ल कत्ल होता है। शाहरुख ने गलती करी, शाहरुख को उसका बदला मिलना चाहिए, उसकी सजा मिलनी चाहिए। इवन मैंने एक फोटो देखा जहां पर पुलिस वालों के साथ शाहरुख जा रहा है और बत्तीसी चमका रहा है। तो उसी वक्त अगर मैं वहां पर होती है, मैं पुलिस महकमे में होती, मैं उसी वक्त उसके सारे के सारे 32 दांत तोड़ डालती। सवाल ये था, आप कह रहे हैं कि लव जिहाद का मामला है यार, सोशल मीडिया की हम बात करते हैं कि 2 धड़ा बटा हुआ है। कुछ लोग जो है ये कह रहे हैं कि दोनों में मोहब्बत थी और कहीं ना कहीं घर वालों की जो ये साजिश है उनको अलग करने की, लेकिन दूसरा तबका कह रहा है कि ये लव जिहाद का मामला था, इसलिए इस तरह एक तरफा प्यार था। क्योंकि जो मीडिया चला रहा है, मीडिया में साफ कह रहा है कि एक तरफा मामला था और वो हिंदू थी, दूसरी कम्युनिटी की थी, इसलिए उसको मार दिया गया। मैं ये नहीं, मोहब्बत अंधी होती है लेकिन बावली नहीं होती। मोहब्बत का कोई ईमान नहीं होता, मोहब्बत लफ्जों में बंधी भी नहीं होती, मोहब्बत मजहबों में बंधी भी नहीं होती। चाहे वो मीडिया जिहाद हो, चाहे वो बीजेपी जिहाद हो, चाहे वो
भारत जिहाद हो चाहे वो लव जिहाद हो, अंकिता मर गई और अंकिता वापस नहीं आएगी, लेकिन अंकिता को और अंकिता भारत में पैदा करने से, अंकिता बनने से हम बचा सकते हैं। उसके लिए मीडिया अहम रोल अदा करे, सरकारें अहम रोल अदा करें, जुडिशरी अहम रोल अदा करे। वक्त रहते जब तक ये मुद्दा ठंडा नहीं होता, उससे पहले अगर अंकिता के मुजरिम शाहरुख को सजा हो जाती है, आप यकीन करिए दूसरा केस नहीं होगा। तो यहां पर शाहरुख को शाहरुख बनने के लिए मजबूर अगर करा तो भारत की सरकार ने करा। जब सरकार बलात्कारियों को आराम से कह देती है कि ये संस्कारी हैं, तो जाहिर सी बात है जितने मस्करे नौजवान मन चले हैं, वो तो जाहिर सी बात है जिनको मोहब्बत नहीं मिल रही ऐसी होगा। अभी आप देखिए एक केस अभी यहाँ संगम विहार में आज हुआ है, जहां पर एक लड़के ने अपनी महबूबा को गोली मार दी शादी न करने के जुर्म में। तो ये केस बढ़ेंगे क्योंकि मोदी जी का तो रिकॉर्ड रहा है, मोदी जी जो भी बोलते हैं जनता उसका उल्टा करती है। मेरा सवाल है, जो मारा गया है वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई अदर कास्ट, इंसानियत मारी गई, इंसानियत मारी गई। लेकिन लोग आप पे क्योंकि कमेंट्स आते हैं, लोग कहते हैं कि आप तमाम मुद्दों पर तो बोलते हैं, मनीष भी तमाम मुद्दों पर बोलती हैं, लेकिन जब ऐसे मुद्दे होती हैं तो वो खामोश हो जाती हैं। उनकी मेमोरी खराब होगी या वो मेरे इंटरव्यूज नहीं देखते होंगे। अगर 3.5 साल से मैं सोशल मीडिया पर बनी हुई तो कोई ऐसा अहम मुद्दा, चाहे आप ये देखिए कि आप हाथरस की मनीषा वाल्मीकि थी, आप ये देखिए कि यहाँ मॉडल टाउन की एक नीतू लड़की थी जिसको 14 साल की लड़की को बलात्कार करके उच्च कोटि के लोगों ने मारा था। मैं वहां पर भी गई थी। मैं अभी यहाँ पर आप ये देखिए कि दिल्ली कैंट में एक पुजारी द्वारा एक छोटी सी बच्ची को मारा गया था, मैं यहाँ भी गई थी। आप ये देखिए कि राबिया सैफी थी, वो मुस्लिम कौन, मैं वहां भी गई थी। जहां जहां कोई मुद्दे होते, अभी बिजनौर में बबली का मामला हुआ था, मैं बबली के घर भी गई थी, बबली से भी मिली थी। मैं कर्नाटक में भी गई थी, मैं तो जहां मुद्दा होता वहां पर जाती हूँ। जो लोग बोल रहे हैं उनका जो एजेंडा होगा वो व्हाट्सएप वाला एजेंडा होगा या बीजेपी सोच वाला होगा। इस तरह का वाकया चाहे जो भी करता हो, लेकिन यहाँ पर जब मीडिया चलाने लगती है और भी जो कट्टर लोग हैं, वो एक इसको हिंदू और मुसलमान का वो तमगा क्यों दे दिया जाता है? तो मुझे तो कहीं ना कहीं यहाँ भी बीजेपी के तार जुड़ते हुए नजर आते हैं। मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे तो ये लग रहा है जिस तरह बीजेपी बिल्किस बानो को लेकर कटहरे में चल रही है, लगातार बीजेपी को कटहरे में खड़ा करा जा रहा है। मुझे लगता है हो सकता है मुद्दा चेंज करने के लिए बीजेपी ने एक स्टोरी गढ़ी हो। मैं ये नहीं करी प्लाट तैयार कराओ, शाहरुख की फैमिली को खरीदा गया हो और बाकायदा कितने करोड़ देके उसको अंकिता को जलवा दिया गया हो। मैं ये नहीं कह रही कि शाहरुख वो होगा मुसलमान, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी ने मुसलमानों के विरोधी काम करते हुए, क्योंकि ऐसा होता है। अभी आप देखिए जयपुर में महाराष्ट्र में अभी ऐसा ही हुआ था, जहां पर वो सर तन से जुदा का जो नारा दिया गया था, वहां भी बीजेपी के तार निकले थे। अगर यहाँ पर भी सही से मीडिया खुदाई करे, सोशल मीडिया खुदाई करे, दूसरा नहीं तो हो सकता है यहाँ पर भी बीजेपी और आरएसएस के तार आपको नजर आए। आप कह रहे हैं कि जहां भी कोई मामला होता है, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मथुरा का, जहाँ भी बच्चा को पकड़ते हैं तो बीजेपी का तार होता है। तो बीजेपी की तार आप जब बात कर रहे हैं तो सीमा पात्रा एक है, झारखंड से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अंकिता की बात हो रही है तो वो भी बेटी थी जिनके साथ भाजपा की नेता हैं अत्याचार कर रही हैं। हाँ देखिए, सीमा पात्रा गोत्र के लिहाज से समित पात्रा की बहन है, तो मतलब इनके ही खानदान में एक तो समित पात्रा की बहन पहला, दूसरा रूलिंग पार्टी में आप ये IAS ऑफिसर की वाइफ, तीसरा वो बीजेपी से भी हैं। मतलब आप ये देखिए, और जिन दलितों पर, जिन आदिवासियों पर ये पतंग उड़ा रहे हैं। और अभी आपको याद होगा जिस तरह पार्लियामेंट में एक तूफान मचा था, स्मृति ईरानी ने कैसा वहां गदर पीटा था और अब दिखाया था कि वो किस कदर घटिया खानदान से, जिस तरह वो सोनिया गांधी के साथ बदतमीजी की तमाम हुदूद को लांग रही थी। तो अब कहाँ है वो, जब आप राष्ट्रपति को कह रही थी कि भाई द्रौपदी मुर्मू के साथ सोनिया गांधी ने बदतमीजी करी, तो आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि सीमा पात्रा जो 8 साल से एक आदिवासी लड़की पे इतना टॉर्चर कर रही कि उसके मुंह पर पेशाब करती थी, उसको पखाना चटवाती थी, उसको तवे जलते जलते जलाती थी, उसके एक एक दांत हिला हुआ है। मतलब वो कहीं से कहीं तक नहीं लगती कि वो लड़की जो है वो बच पाएगी। महिला विंग की कुछ महिला विंग की, मतलब अरे वो बीजेपी की महिला विंग की है, बीजेपी में। और उसका जो स्टेटस लगा हुआ है इंस्टाग्राम पे देखिए, आप ट्विटर पर देखिए, आप फेसबुक पर देखिए, वहां पर मोदी जी के साथ लगा हुआ है जहां लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो पहले तो बीजेपी ये वाली बात तय करे कि जिनके बारे में, जिन बेटियों के बारे में ये बात करती है, आया वो बेटियां कहां पैदा होती हैं, क्योंकि भारत में तो पैदा नहीं होती।
भारत में तो पैदा होती नहीं। और दूसरा सोनाली फोगाट को देखिए आप, अभी सोनाली फोगाट को, ये जो बीजेपी की नेत्री थी, किस तरह गोवा में मारा जाता है, नशा देके मारा जाता है। तो भाई बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि वो कौन सी बेटियां होती हैं जिनके बारे में ये रूलिंग पार्टी बोल रही है। आरोप लगाते हैं कि बीजेपी करती है, वो करती नहीं है, क्योंकि अब आप कह रही हैं कि जिसा स्मृति ईरानी की बात आप कह रही हैं कि महिला का अपमान कर रही थी, राष्ट्रपति का अपमान कर रही थी। अब बोले ना, ये सारी अब स्मृति ईरानी से देश पूछता है, एमन रिजवी पूछती है, ये तमाम चैनल पूछते हैं कि स्मृति ईरानी आप कहाँ हैं, अब कहाँ हैं आपका, क्योंकि सास भी बहुती का एक भयानक रूप। अब आप क्यों नहीं बात करती, क्यों नहीं सीमा पात्रा पे आप बात करती, क्यों नहीं कहती कि सीमा पात्रा ने लगातार 8 साल तक एक ऐसी लड़की को जिसको नौकरानी कम गुलाम बनाकर रखा और लगातार उसको सजाएं दी, यातना दी, और घर को आग लग गई, घर के चिराग से यह मामला हुआ। सीमा पात्रा के बेटे ने, जिसको सीमा पात्रा ने पागल खाने शिफ्ट कर दिया, उसने बावले खाने से कॉल कर करके कहा कि मेरे घर में एक लड़की मरने वाली, और जिसको अभी आप देखो लड़की इतनी बुरी कंडीशन में, लेकिन फिर भी कह रही है आयुष्मान भैया आपका शुक्रिया, अगर आप ना होते तो सीमा पात्रा मुझे मार डालती। अब सोचिए, वो जो लड़का था जिन्होंने ये खुलासा किया, आयुष्मान, वो बेटा है, फिर भी उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक नौकरानी के साथ जो 8 साल से उनके घर में काम करती है, उनके साथ इस तरह से दुराचार कर रही है, उनके साथ अत्याचार नहीं, ये तो कर रही है। भारत की आप ये देखिए विडंबना रही है। आप भारत में कोई भी औरत पर, महिला पर जुल्म उठाकर देखिए, अगर जहेज के लिए जितनी महिलाएं जलाई जाती हैं, क्या ससुर जलाता है, जेठ जलाता है, पति जलाता है? नहीं, हमेशा सास जलाती है, नंदे जलाती हैं, देवरानी जलाती है। महिला जो है सबसे बड़ी जो एक दुश्मन है, वो इस समाज में देखा जाता है, महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है। जहेज की डिमांड भी महिला करती है। तो ये जो बीजेपी में महिलाओं के साथ एक तरह का दुष्कर्म करा जा रहा है, चाहे वो बिल्किस बानो हो, चाहे वो आप ये देखिए कि सीमा पात्रा की नौकरानी हो, चाहे वो बच्चा चोरी का मामला हो, जहां बीजेपी की नेत्रियां मंत्री निकल कर आ रहे हैं कि बच्चों को सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ये वाली बात बताती है कि भारत जो है यहाँ पर किस कदर घटिया शासन चल रहा है, किस कदर अराजकता चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थी अमन रिजवी, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए लाल किले से, उसके बाद झारखंड के 2 मामले हैं, और भी ऐसे मामले हैं जो सबसे ज़्यादा भारत में महिलाओं पे अत्याचार। मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि जो जलाकर मार दिया गया वह शाहरुख के द्वारा, तो ज़रूरी ये नहीं है कि वो मुसलमान था या जो भी था। एक लड़की की, एक महिला की हत्या होती है, चाहे वो किसी धर्म के द्वारा किया जाता है। बहुत शुक्रिया।